मंगल नाम जय जय राम। आज की शुभ दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, धर्म के अवतार भगवान राम, धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए भगवान राम ने धरती पर अवतार लिया। इस पावन पर्व पर सारे भारतवर्ष में भगवान राम की जय जयकार हो रही है। धार्मिक स्थलों पर, विशेषतया मंदिरों में पूजा होती है, अर्चना होती है, आरती उतारी जाती है। भक्तजन भगवान राम की महिमा का गुणगान करते हुए थकते नहीं हैं। इस शुभ दिन के उपलक्ष्य में हमने भी 2 महीने रामायण का बड़ी उत्साह से, बड़ी उमंग से, बड़ी भाव चाव से पाठ किया। उस पाठ को सुनने के लिए, रामायण में भगवान राम के दर्शन, रामायण रूपी मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने के लिए भक्त जनों का तांता लगा रहा। सब कितने आनंदित थे। हमारे भगवान राम कैसे हैं? क्षमाशीलता, सत्यता, निष्कामता, निर्लोभता, पवित्रता, वीरता, धीरता, इन सब सद्गुणों के पुंज है भगवान राम। पूर्णमासी के चांद की तरह 16 कला संपूर्ण है। गुण गौरव सब ज्ञान के रघुपति थे शुभ ठौर, सर्वांग पूर्ण मनुष्य का चित्र न मिलता और। जो गुण मिले न राम में वह न है अन्य स्थान, उनमें वह गुण बहुत में है अन्य कहूँ न महान। सब गुणों के पुंज उनकी जीवन रूपी फुलवारी में सद्गुणों के पुष्पों की सुगंधी आती है। पर आज हम जिस पुष्प की सुगंधी ले रहे हैं वो है पवित्रता, वो है शुचिता, वो है स्वच्छता, वो है शुद्धता। पवित्रता, स्वच्छता, शुद्धता 2 प्रकार की होती है, एक बाहरी और एक अंदर की। बाहर की स्वच्छता में आपका आहार स्वच्छ हो, आपके वस्त्र स्वच्छ हो, आपका रहने का स्थान स्वच्छ हो। महाराज कहा करते थे कि घर मंदिर से भी स्वच्छ होना चाहिए। और एक होती है अंतःकरण की शुद्धता। महाराज की वो लाइनें याद आ रही हैं, पावन तेरा नाम है, पावन तेरा धाम, अतिशय पावन रूप तू, पावन तेरा काम। सर्वशक्ति में राम जी अखिल विश्व के नाथ, शुचिता सत्य सुविश्वास तू सिर पर धर कर हाथ। अगर बाहर से आपने कुवेश बनाया हुआ है, मलिन वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आपका मन भी स्वच्छ होगा। हाँ, यदि बाहर से आप गुणवान हैं, धनवान हैं, रूपवान हैं, बलवान हैं, लेकिन आपका मन मलिन है, आपका चित्त चिंतित है, भयभीत है, आपके अंतःकरण में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, विकारों का डेरा है, तो फिर से ये समझिए कि आपके जीवन का मूल्य कम हो जाता है।
क्योंकि अशुद्ध हृदय, मलिन हृदय गीली सी दिया सलाई की उसकी तीली की तरह होता है, जो रगड़ रगड़ लो टूट जाएगी लेकिन वो जलेगी नहीं। मलिन हृदय में ना तो गुरु के वचन ठहरते हैं और ना ही मलिन हृदय परमेश्वर के दर्शन पाता है। निर्मल जान मन सो मोहे पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए, दर्पण पर छाई काई तो दर्श कहां से पाई। नदी के किनारे आप थोड़े फुट जमीन खोदोगे तो पानी निकल आएगा, और मरुभूमि में आप सैकड़ों फीट खुदाई करोगे तो पानी के दर्शन नहीं होंगे। शुद्ध हृदय वाला एक बार भी राम कहेगा तो कोड़ियों के कोड़ दूर हो जाएंगे। मलिन हृदय वाला सारा दिन माला घुमाता रहे लेकिन इसको वो शांति, वो कृपा का आभास नहीं होगा। 23 घंटे हम मन मानी करते हैं, छल कपट करते हैं, हृदय में कुछ और, वाणी पे कुछ और 2-4 माला जप के समझते हैं कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। ना तो नाम बदलने से शुद्ध होगा, ना वस्त्र बदलने से शुद्ध होगा, ना स्थान बदलने से शुद्ध होगा। आपका आचार, आपका व्यवहार, आपके विचार शुद्ध होंगे, तभी आपके हृदय का परिवर्तन होगा, तभी आपका मन शुद्ध होगा। हमारी इंद्रियां इतनी मनोमुखी हो चुकी हैं, इतनी बाहरमुखी हो चुकी हैं कि पवित्रता की झलक भी हमारे व्यक्तित्व में दिखाई नहीं देती। गंदी जगह पर इंसान बैठना पसंद नहीं करता, तो वो शुद्ध स्वरूप निर्विकार परमेश्वर आपके मलिन हृदय में कैसे विराजमान होगा। दिल का हुजरा साफ कर, उसको बुलाने के लिए मां के शब्द बता रहे। दिल का हुजरा साफ कर, उसको बुलाने के लिए, ध्यान गैरों से हटा उसको बिठाने के लिए। आए वह और लौट कर जाने लगे। मैंने कहा क्यों लौट कर जाने लगे? दामन झटक कर चल दिए वह यूं कहते हुए, बैठूं कहां तेरे सदन में गैर है बैठे हुए। तेरे घर में, तेरे मन रूपी घर में तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ने डेरा डाला हुआ है, तो मेरे लिए तो जगह ही नहीं, मैं किस आसन पे बैठूं। अंतःकरण दे अंदर प्रभु जी दा सुंदर मंदिर, जदों मंदिर होवे साफ प्रभु जी फिर आसन लावंगे। नित बाहर दी करिए सफाई, कभी अंदर झात न पाई। अंदर ता भर रहे पाप प्रभु जी किवें नजरी आवेंगे। राम नाम दा बुहारू फड़ के नित झाड़िए उठ के तड़के, होवे कूड़ा करकट साफ प्रभु जी फिर दर्श दिखावेंगे। तो मलिन हृदय परमेश्वर के दर्शन नहीं कर पाते। अब थोड़ा विचार करते हैं कि मन मैला कैसे होता है। सबसे पहला, दूसरों के दोष देखना बंद करो। दूसरों के दोषों की गंदगी और गोबर अंदर इकट्ठा मत करो। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके अंदर कोई ना कोई गुण ना हो। उसके गुणों की चर्चा करो, उसके दुर्गुणों की चर्चा मत करो। दूसरों के दोष देखने से मन मलिन हो जाता है। दूसरा,
कामना मन को मैला करती, क्योंकि कामना के रहने का स्थान क्या है? मन है। अगर रावण ने सीता का हरण किया तो पीछे कामना थी। अगर दुर्योधन ने भीम को विष दिया तो उसके पीछे कामना थी। यदि कौरवों ने पांडवों को जिंदा जलाना चाहा तो उसके पीछे कामना थी। कंस ने अपनी सगी बहन देवकी के बच्चों की हत्या करी तो उसके पीछे कामना थी। कामना से मुक्त होना ही मुक्ति कही जाती है। कामना आपके मन को मैला करती, क्रोध तप का नाश करता है, अहंकार आपके मन को मलिन करता, आपको पतित करता है। पर मां के शब्द मुझे याद आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा होता है मन में जो हमने सबके प्रति ईर्ष्या द्वेष पाल के रखा हुआ है, जिससे हमारा मन मैला हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि हमारा ध्यान में मन नहीं लगता, हम पर कृपा अवतरित नहीं होती, हम लीन नहीं होते, हमको जो सुख चाहिए वो सुख नहीं मिलता। आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जल रही है, उस अग्नि को बुझाओगे तो तभी कृपा होगी। मां की सुनाई हुई कथा मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, मथुरा में सेठ रहते थे, राजा बाबू उनका नाम था। धार्मिक प्रवृत्ति के थे, धर्म में रुचि थी, कई मंदिर बनवाए, एक पाठशाला भी बनवाई, उसमें विद्वान लोग, सन्यासी लोग पढ़ते थे। अब राजा बाबू का एक और सेठ लक्ष्मी चंद के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। वो विवाद बढ़ते बढ़ते कोर्ट में केस चला गया। अब राजा बाबू साथ साथ केस लड़ते और साथ साथ अपने काम करते। अब उस पाठशाला में प्रतिदिन रात को कथा होती थी, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति थी। राजा बाबू कथा सुनने जाते थे, कथा सुनने लगे। अब कथा सुनते सुनते राजा बाबू को वैराग्य हो गया। अब गुरु से आज्ञा लेके वो उसी पाठशाला में ही रहने लग गए। घर से खाना आ जाता, राजा बाबू खाना खा के सारा दिन अपना समय जाप ध्यान में बिताते। हाथ जोड़कर एक दिन गुरु से विनती की कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सन्यास ले लूं। राजा बाबू, अभी तुम सन्यास के योग्य नहीं हो। सोचने लगे कि मेरा घर से संबंध तो नहीं, पर मेरा खाना तो घर से आता है। नौकर को वहीं रख लिया, वो खाना बना देता। राजा बाबू खाना खाते, सारा दिन माला जपते। फिर कुछ देर बीत गई, फिर गुरु के चरणों में पहुंचे। गुरुदेव, अब मैं संन्यास ले लूं। राजा बाबू, अभी समय नहीं आया। फिर सोच में पड़ गए कि शायद राजा नौकर मेरे लिए खाना बनाता है। अब मैं सब सुख सुविधाओं का त्याग कर देता हूं और भिक्षा मांग के खाऊंगा। सुबह भिक्षा मांगने जाते, भिक्षा ले आते, भोजन करते और सारा दिन अपने कमरे में मौन जाप करते। सोचते हैं अब तो गुरु मुझे आज्ञा देंगे। फिर गुरु की शरण में पहुंची। गुरुदेव, अब तो मैं संन्यास ले लूं। राजा बाबू, अभी नहीं। वापस आए, कमरे में बैठे, आत्मचिंतन किया कि अब कौन सी मेरी त्रुटि है। अंदर से आवाज आई
कि मैं सबके घर में भिक्षा मांगने गया हूं, लेकिन लक्ष्मी चंद के घर में भिक्षा मांगने नहीं गया। अपने आप को देखते जाओ, मैं भी देख रही हूं। भिक्षा पात्र उठाया और लक्ष्मी चंद के घर जाके बोलते हैं भिक्षा दो। नौकरों ने देखा, भागे आए लक्ष्मी चंद के पास के राजा बाबू आए, राजा बाबू आए। कहते ये हो ही नहीं सकता। जब लक्ष्मी चंद ने जाके देखा तो हाथ में भिक्षा पात्र है, सेठ ने भिक्षा दी। दोनों की आंखों में आंसू बह गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, चरण छुए। जो ईर्ष्या द्वेष थी वो सब धुल गई, प्रेम की धारा बहने लग गई। कोई शिकवे शिकायत सब खत्म हो गए। जो ही वापस मुड़े तो देखा गुरु गेरुए वस्त्र लेकर खड़े हैं कि राजा बाबू अब तू सन्यास के योग्य। तो हम भी तो ना जाने अंदर क्या क्या पाल के रखा। आज रामनवमी का शुभ दिन है। कई वर्षों से भगवान राम की गाथा सुनते और पढ़ते आए, पर जरा अपने आप से पूछो कि क्या जीवन भर सुनते और पढ़ते ही रह जाएंगे? गुणों को धारण नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं बसाएंगे। भगवान राम के गुणों को धारण करें, हमारा मन परिवर्तित हो, हमारा हृदय परिवर्तन हो, हमारे भीतर ईर्ष्या द्वेष का नाश हो, दूसरों के दोष न देखें, अपने मन को शुद्ध करें, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। और तभी हमारी यही सच्ची पूजा है। फिर पूजा करो ना करो, तिलक लगाओ ना लगाओ, आरती करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने मन को शुद्ध कर लिया तो यही पूजा है, यही तिलक है और यही आरती है।